अब देखो, अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे ये दो केस निकालेंगे, साइन इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो दिस वी विल सिंप्लीफाई। अब जैसे देखो तुम्हारा एनसीईआरटी में यही चीज क्वेश्चन है, लेकिन जेई में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताओ, ऐसा नहीं आता है। हाँ जेई, ये पहले तुम्हारा ये सोचो कि स्कूल के लिए ये क्वेश्चन है, सिंप्लीफाइड दिस। तो यहां हम लोग x को tan थीटा लेंगे। अब बताओ थीटा कितना हुआ, tan इनवर्स x हुआ। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ थीटा, -π/2 से π/2। देखो यही ना रेंज होगा इसका। तो 2 थीटा का रेंज क्या होगा बोलो, -π से π होगा। -π to π। करेक्ट। अब यहाँ पे देखो tan, इनफैक्ट sin 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ क्या होता है tan के टर्म्स में। 2 tan थीटा है बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। तो देखो ये 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब दोनों साइड साइन इनवर्स अप्लाई करो, तो साइन इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो दिस विल बी साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन x, देखो अभी ही थोड़ा देर पहले हम डेफिनेशन लिखा था। तो देखो ये हम क्या लिखेंगे, 2 थीटा लिखेंगे कब, जब 2 थीटा -π/2 से लेकर π/2 में लाई करेगा। फिर क्या होगा बताओ, पाई -2 थीटा होगा इफ 2 थीटा इज ग्रेटर देन π/2। लेकिन देखो 2 थीटा कहां तक जाएगा, पाई तक। इट विल बी -π -2 थीटा इफ 2 थीटा इज लेस देन -π/2 और ग्रेटर देन -π। देखो क्या ये लिख सकते हैं। देखो एनसीईआरटी और हम जो बता रहा है उसमें डिफरेंस ये है कि देखो वहां कोई एक केस देता है, राइट। तुमने देखा ना अभी तक क्वेश्चन में कि इफ x लाइज इन दिस, बस वो उसके लिए सॉल्व करो। लेकिन यहां देखो सिर्फ एक ही केस थोड़ी एग्जिस्ट करता है। देखो -π/4 ये हो गया π/4, ये हो गया तेरा थीटा ग्रेटर देन π/4 बट लेस देन π/2। यहां से हो गया थीटा लेस देन -π/4 ग्रेटर देन -π/2। अब बताओ थीटा अगर इस इंटरवल में है तो tan थीटा किस रेंज में होगा। देखो tan of -π/4 is how much, -1 से 1। -1 से 1। वेरी गुड। तो अब अगला इंटरवल बोलो, नेक्स्ट वाला, ये क्या लिखेंगे। देखो tan थीटा ग्रेटर 1 से इंफिनिटी, तो सीधा x ग्रेटर देन 1 लिख दिया और यहाँ x लेस देन -1 होगा कि नहीं, -1 होगा। हाँ तो देखो साइन इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो दिस इज -π -2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x if x is less than -1। it is 2 times tan inverse of x if x lies between -1 to 1। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, ये π-2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x होगा if x is greater than 1। तो देखो इसमें भी 3 केस आता है कि नहीं। अभी देखो थोड़ा देर पहले एक्सरसाइज 2 में ही एक क्वेश्चन में ऐसा टर्म था और उसमें दिया हुआ था ये केस, तब हम सीधा ये लिखेंगे। तो देखो फॉर स्कूल इट इज अ क्वेश्चन, सिंप्लीफाई दिस, बट फॉर जेई यू हैव टू रिमेंबर इट एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। लिख लियो। नो सर, लिख लो ये वाला जल्दी। और दूसरा चीज ऋषिकांत, तुमको देखो ऐसे ही जब फर्स्ट एक्सरसाइज तुम कर रहा था तो वहां जो इंटरवल दिया तुम उसका कोई, उससे तुमको कोई लेना देना ही नहीं है, तुमने इंटरवल का कोई अप्लाई ही नहीं किया। ठीक है, जैसे 3 साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स दिया हुआ है -½ to ½ तो इंटरवल का सिग्निफिकेंस है कि नहीं है, तुमने कुछ अप्लाई ही नहीं किया।
ओके, मिटाएं इसको अब। एक मिनट सर। देखो इस रिजल्ट को अभी हम मिटा लिख दिए के भी सर। रख, साइन इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो हम लिख के रख दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन में हम लोग यूज करेगा। देखो x लेस देन -1, 2 tan inverse of x for x lying between -1 to 1, pi minus 2 tan inverse of x for x greater than 1. ओके, तो राइट साइड में हम लिख दिया ताकि अभी यूज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखो ऐसा ही एक रिजल्ट होता है कॉस इनवर्स के साथ। तो ये बताओ cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म्स में क्या होता है? 1 माइनस Cos, tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। करेक्ट। तो हम लोग निकालेंगे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यही बोर्ड में तुमको क्वेश्चन दे सकता है कि सिंप्लीफाई दिस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ, मतलब जो भी तुमको सिंप्लीफाई करना है वो लिखो। अब यहाँ देखो x को अगर मैंने tan थीटा पुट किया तो थीटा तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ x है। अब थीटा का रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2, देखो ओपन इंटरवल होता है कि नहीं? तो दिस मींस 2 थीटा का रेंज क्या होगा? -π to π होगा। देखो ये लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। अब cos 2 थीटा का अगर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देखो ये आता है। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो ये आया। अब दोनों साइड cos इनवर्स लगाओ, तो cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। अब बताओ हम लोग क्या क्या वैल्यू लिखेंगे? देखो 2 थीटा माइनस पाई से पाई है, तो cos इनवर्स cos x दिखाया है, ये x होता है कब? जब 2 थीटा तुम्हारा 0 से पाई में लाई करेगा, और ये माइनस एक्स लिखोगे अगर if 2 theta lies between -π and 0। देखो यहां से यहां ये समझ में आया कि कहीं कंफ्यूजन है? देखो देखो, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या हो, नहीं आया कहीं भी? किसी को नहीं समझ में आया? आया नहीं सर। सर आया। तो अब बताओ यहां से थीटा का इंटरवल क्या होगा? बोलो थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन π/2, π/2 सर, और माइनस -π/2 π/2 से 0 सर। तो अब बताओ x का इंटरवल क्या लिखेंगे? देखो tan ले लो, तो tan थीटा ग्रेटर देन tan 0 यानी tan x, tan थीटा क्या है तुम्हारा? देखो x है, तो ये हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और ये लेस देन 0 के लिए। देखो दो केस आया, तो हम यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे इसका वैल्यू? I'll say this is -2 tan inverse of x if x is negative, और ये 2 times tan inverse of x if x is greater than equal to 0। देखो ये लिख सकते हैं। तो देखो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में इतना होता है। और अब यहाँ पे भी मैं इसको बगल में लिख दे रहा हूं स्टैंडर्ड। देखो ये जेई के लिए हम लोग सीधे याद रखेंगे इसको, 2 tan inverse x for x negative and 2 tan inverse x for x positive। देखो तो स्कूल के लिए भले ये क्वेश्चन है। अब देखो मैं तुम्हारा एनसीईआरटी वाला ही क्वेश्चन लेके वो भी मैं दिखा रहा हूं, तो देखो हम जो बता रहे हैं उससे इजी कैसे होता है। मिटा दें इसको। यस सर। एक मिनट सर। एक मिनट सर। हो गया सर।
ओके तो अब देखो एक्चुअली क्या होता है कि हम जो तुमको बस बोल रहा है उसको याद रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत फास्ट हो जाएगा। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 तुम्हारा 2.2 एक्सरसाइज का ही है। देखो इसका वैल्यू हम लोग को दिया गया था निकालने के लिए। देखो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालो। कंडीशंस क्या है देखो, mod x लेस देन 1, y ग्रेटर देन 0 और xy स्मॉलर देन 1। देखो ये तीन कंडीशन दिया। अब देखो बगल में अभी अभी मैंने ये सिखाया। देखो तो mod x लेस देन 1 यानी x लाइज बिटवीन -1 to 1। तो बिटवीन -1 to 1 ये एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना होता है? देखो अभी अभी सिखाया है यार। देखो साइन इनवर्स ऑफ 2x by 1 plus x square, it is 2 tan inverse x। क्यों? Yes, sir. यस सर। अब देखो cos इनवर्स 1 minus y square by 1 plus y square, y पॉजिटिव के लिए यानी ये देखो सीधा 2 tan 2 inverse tan inverse x. 2 tan inverse y. यानी y। अब देखो ये 2 कट गया कि नहीं बताओ? ये जो हाँ 2 सर, यहाँ पे है बाहर कॉमन है कि कट जाएगा। तो देखो ये tan ऑफ tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स ऑफ y। अब देखो xy लेस देन 1 है। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला में ये कौन सा केस एप्लीकेबल होगा? देखो क्या हम सीधा ये फर्स्ट केस x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई यही केस ना एप्लीकेबल है? ये वाला एप्लीकेबल है। हाँ तो देख tan ऑफ tan इनवर्स अब हम सीधे लिख देंगे x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो बताओ क्वेश्चन ये इजी हो जाता है अगर हम पहले से ये याद रखते हैं तो। सर, अगर हम लेट लेके x इक्वल टू tan x लेके करते सर तो बड़ा होता सर। तो हाँ ऑब्वियस है, वो तो ऑब्वियस है कि बड़ा होगा। इसी यही चीज तो मैं बता रहा हूँ कि देखो अगर ये सब अभी जैसे देखो ये तो तुम्हारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। लोग नॉर्मली इसको एक पेज में सॉल्व करेगा। क्यों? पहले तुम इसको x tan थीटा लेके इसको सिंप्लीफाई करेगा, फिर y को tan थीटा लेके इसको करेगा, फिर दोनों को ऐसे सम करेगा। तो बताओ वो बड़ा होगा कि छोटा होगा? हाँ सर, बड़ा यार होगा। एक पेज में ही सॉल्व हुआ तो वो वाला क्वेश्चन। हाँ अब देख हम कितना लाइन में सॉल्व किया, देख 1 लाइन 2 लाइन 3rd लाइन में देख आंसर। अब देखो अब यही कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन आप देखो जेई में कैसे पूछता है, उसका भी पूछने का तरीका तो जान लो। रेडी? ये लिख लिया कि नहीं? क्या हो रहे? हो गया सर. अब देख जेई में पूछने का थोड़ा सा मेथड अलग है, स्लाइट डिफरेंस इज देयर। अब यहां देखो यहाँ पे अगर यही लॉजिक के ऊपर तुमको जेई में पूछेगा तो तुमको थोड़ा सा मॉडिफाई करके देगा। देखो सॉल्व फॉर एक्स, मैंने यहां दिया 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और मैंने यहां दिया दिस इज इक्वल टू पाई बाई 3। देख अब यहां ध्यान से सुनेगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत है। तो यहां तुम्हारा देखो इसका डेफिनेशन कहां पे चेंज होता है? ये वाला फंक्शन का डेफिनेशन चेंज मतलब देख -1 और 1 पे चेंज होता है। -1 इसका कहां होता है? कॉस इनवर्स का 0 पे होता है। तो -1 0 और 1, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड का डेफिनेशन देखो ये तीनों पॉइंट पे चेंज होगा। तो पहला इंटरवल देखो x लेस देन -1, ठीक है? ध्यान से देखो फर्स्ट इंटरवल क्या होगा? x लेस देन -1। अब पहले ये बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? लेस देन -1 में ये कितना है? देखो 2 टाइम्स ऑफ -पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ x। अब देखो लेस देन -1 मतलब लेस देन 0 भी है, तो इसका वैल्यू कितना हुआ? -2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है? x -1 से 0 में अब बताओ इसका वैल्यू सेम क्या लिखेंगे?
2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x, देखो इसका वैल्यू हो गया, और इनटू 2 माइनस ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x। देखो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? देखो x लेस देन 0 के लिए ये कितना है, -2 tan इनवर्स x। देखो ब्रैकेट में वही लिखा है 2 टाइम्स ऑफ, अब ये साइन इनवर्स ऑफ 2x by 1 plus x squared, 2 tan इनवर्स x। देखो हो गया। अब नेक्स्ट इंटरवल आता है 0 से 1, तो 0 से 1 में भी ये 2 into 2 tan इनवर्स ऑफ x, लेकिन अब ये वाला हो गया 2 tan इनवर्स x। ठीक है, x ग्रेटर देन 1 के लिए देखो ये कितना है, 2 टाइम्स ऑफ पाई माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x और माइनस ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ x। देखो मैंने इंटरवल के हिसाब से हर एक फंक्शन का वैल्यू जो अभी निकाला यहां से देख के पुट कर दिया। देखो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब साइलेंट मोड में चला गया। नहीं देख, देखो ये कैसे लिखा ये पता चला, इसका डेफिनेशन -1 और 1 पे चेंज हुआ, इसका डेफिनेशन 0 पे चेंज हुआ, तो कंप्लीट लेफ्ट साइड का डेफिनेशन इन तीनों पॉइंट्स पे चेंज होगा। अब इंटरवल देखो लेस देन -1, -1 to 0, 0 to 1, 1 to infinity, यही ना होगा। तो करस्पॉन्डिंग टू ईच इंटरवल जिसका जो वैल्यू देखो है, अभी जो बताया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला समझ के याद रखो, उसके हिसाब से वैल्यू पुट किया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो -2 पाई, देखो यहां से हो गया +2 tan इनवर्स x। ठीक है, और यहां पे है तुम्हारा तो -4 + 2 यानी -2, तो -2 पाई -2 tan इनवर्स ऑफ x इफ x इज लेस देन -1। -1 से 0 में देखो ये कितना हुआ, 4 + 2 6 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x। x लाइन बिटवीन 0 to 1 में कितना हुआ, 4 - 2 यानी 2, 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x। और x ग्रेटर देन 1 के लिए हो गया 2 पाई -6 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x। देखो क्या ये स्टेप समझ में आया? यहां भी कंफ्यूजन है, मैंने बस सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन किया। यस सर। तो अब यहां देखो मेरा इक्वेशन क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू π/3 है, तो यहाँ कितना केसेस है, देखो 1 2 3 4 केसेस है। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो 4 केस सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन अभी तुमको हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में सिखा रहा है, इसलिए कुछ नहीं। देखो तो अब मेरा इक्वेशन हुआ -2 पाई -2 tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू π/3। इसको तो -2 पाई -π/3 इज 2 टाइम्स tan इनवर्स x, ये लिखोगे। tan इनवर्स ऑफ x is how much, -π - π/6। अब ये बताओ tan इनवर्स x का वैल्यू -π/2 हो सकता है क्या? नो सर, नहीं हो सकता सर। तो ये इक्वेशन का कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, सिंपल सा बात है। अब देखो इफ x lies between -1 to 0, देखो सेकंड केस ले रहे हैं, तब इक्वेशन क्या हुआ, देखो 6 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x is equal to π/3। दैट मींस tan इनवर्स ऑफ x is equal to π/18। तो बताओ x is equal to tan π/18। अब ये तो पॉजिटिव है, tan π/18 मतलब tan 10 डिग्री, tan ऑफ 10 डिग्री पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये तो ये x नेगेटिव के लिए ना मेरा ये इक्वेशन है, तो ये इनवैलिड है, ये भी अनएक्सेप्टेबल है। अब देखो अब x लाइन बिटवीन 0 and 1 के लिए देखो ये थर्ड केस, तो अब यहां देखो केस 1 केस 2 में कोई सोल्यूशन नहीं आया। अब केस 3 केस 4 में हम लोग देखेंगे कि इसमें कोई सोल्यूशन आता है कि नहीं।
तो देखो केस 3 मतलब x लाइज बिटवीन, देखो 0 to 1, देखो थर्ड केस यही ना है, दैट x लाइंग बिटवीन 0 and 1. तो देखो द लेफ्ट हैंड साइड इज 2 tan इनवर्स x. ओके, तो 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाई 3. तो tan इनवर्स ऑफ x कितना हुआ, देखो पाई बाई 6. दैट मीन्स x का वैल्यू कितना हुआ, देखो tan पाई बाई 6 यानी 1/√3. अब ये चीज देखो, जजमेंट करो कि 1/√3 क्या ये 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है कि नहीं करता है? तो अगर ये 0 to 1 में लाई करता है तो x इक्वल टू 1/√3 इज अ वैलिड आंसर. ओके, अब आता है फोर्थ केस. तो देखो केस 4, x ग्रेटर देन 1 के लिए 2 पाई माइनस 6 tan इनवर्स ऑफ x. नाउ दिस इज इक्वल टू पाई बाई 3. ठीक है, तो इसको इधर ले आते हैं और अगला स्टेप में देखो 6 times tan इनवर्स ऑफ x is 2 पाई माइनस पाई बाई 3. तो ये 5 पाई बाई 3 देखो हो गया, यानी tan इनवर्स ऑफ x कितना हुआ, देखो 5 पाई बाई 18 हो गया. ठीक है, तो x इज इक्वल टू tan ऑफ 5 पाई बाई 18. अब देखो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी गेस करना है, मुझे खाली ये देखना है कि ये वैल्यू इस इंटरवल x ग्रेटर देन 1 में है कि नहीं. तो देखो 5 पाई बाई 18 इज ग्रेटर देन पाई बाई 4 और नॉट. 45 डिग्री से बड़ा है कि छोटा है, देखो यस पाई बाई 18 मींस 50, ये tan 50 डिग्री. तो नेचुरली इफ द एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री x विल बी ग्रेटर देन 1, यानी ये भी एक्सेप्टेबल आंसर है. तो देखो इस इक्वेशन का देखो दो पॉसिबल सॉल्यूशंस है, 1/√3 एंड tan पाई बाई 18. तो अब बताओ, अब ऐसे यही देखो वेरिएशन है. स्कूल में क्या पूछा कि सिंप्लीफाई करो इसको, ठीक है, और देखो सिंपल केस दिया, एक ही केस दिया, लेकिन यहां देखो कितना केसेस मिला के एक क्वेश्चन देता है. बस इतना ही डिफरेंस है जेई मेन और जिसको बोलते हैं तेरा बोर्ड में, बहुत खास कुछ डिफरेंस नहीं. हाँ बोलो बोलो. सर हम लोग ये क्वेश्चन को ऐसे कर सकते, मतलब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को tan में कन्वर्ट कर देंगे, फिर वही दोनों तो से किया. अरे tan तो इनवर्स इंटू कर देंगे, तो मतलब क्वेश्चन से छोटा हो जाएगा ना. छोटा कैसे होगा ये बता. ये जो तेरा साइन इनवर्स है और ये दोनों है, ये दोनों अलग अलग केस में अलग अलग है कि नहीं? हाँ सर. देखो तो वो कौन लेगा, क्या दोनों का एक ही वैल्यू है? नहीं. देखो दे आर गिविंग यू डिफरेंट वैल्यूज ना, वही तो हम काम किया है और कुछ थोड़ी किया है. उसी वही किया है कि दोनों को हम tan इनवर्स में लिखा है, लेकिन दोनों का tan इनवर्स अलग अलग वैल्यू है कि नहीं? जी देखो समझ में, अब अभी भी समझ में आ रहा है कि नहीं? तो व्हाट इज द नीड. तो अगर मुझे एग्जाम में एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन देगा तो मुझे ये याद रखना जरूरी है कि नहीं है, बताओ. जरूरी है सर याद रखना. समझ गया? चलो मिटाएं इसको. यस सर. जल्दी लिखो. अब हम हो यस गया सर, हो गया सर, सर. हो गया, मिटा दीजिए. हो गया. अब स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज बोल के एक चीज है जो तुम लोग 11th में पढ़े होगे कि एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, बोलो. 180. 180 डिग्री सर. 180 डिग्री. करेक्ट. तो tan a प्लस बी प्लस सी का थोड़ा फॉर्मूला बताओ. क्या हुआ, किसी को भी याद नहीं है? चलो कोई बात नहीं, याद नहीं है तो हम लिख दे रहा है, लेकिन ये बहुत गंदा बात है कि तुमको ये सब सीधा सीधा फॉर्मूलाज भी याद नहीं है. देखो tan a प्लस tan b प्लस tan c और माइनस ऑफ tan a इंटू tan b इंटू tan c डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ tan a tan b माइनस ऑफ tan b इंटू tan c और माइनस ऑफ tan c इंटू tan a.
देखो tan a plus b is equal to this, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला हम चीज सिखा रहे हैं, इफ a plus b plus c is equal to pi यानी 180 डिग्री, tan ऑफ पाई कितना होता है बताओ। देखो उतना स्टेप हम लिखेगा नहीं, तुम लोग आंसर दो फटाफट ताकि मुझे समझ में आए कि तुमको पता चल रहा है। tan 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? क्या हो? कोई आंसर नहीं? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होता है। अच्छा बहुत बढ़िया बात है। नहीं सर। कोई तो आंसर दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 180 डिग्री? सर 0 सर। चलो कम से कम एक ने तो सही बताया कि 0 होता है। अब बताओ tan 180 अगर 0 है तो कोई फ्रैक्शन 0 कब होता है बोलो? न्यूमरेटर 0 होना चाहिए कि डिनोमिनेटर? सर न्यूमरेटर। सर न्यूमरेटर सर। न्यूमरेटर। तो देखो न्यूमरेटर में दिस इक्वल टू 0 करो तो देखो tan a प्लस tan b प्लस tan c, tan a tan b tan c राइट में चला जाएगा। तो इफ दिस इज ट्रू तो देन कैन आई से दैट tan a और प्लस tan b और प्लस tan c दिस इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। देखो ये कह सकते हैं? अरे हाँ ना कुछ तो बोल। अब एक काम कर कि tan a को let us substitute tan a to be x, tan b to be a y and tan c to be z। ठीक है, इसको हम लोग z मान लिया। अब यहाँ ध्यान से देखो a कितना हुआ तुम्हारा? tan इनवर्स x हो गया। b कितना हुआ बताओ? tan इनवर्स y हो गया। और c कितना हुआ? tan इनवर्स ऑफ z हो गया। देखो ये 3 तो आता है। Yes. तो अब देखो अब इसी स्टेटमेंट को दोबारा हम लिखते हैं। देखो अब देखो a की जगह पे क्या है? सो दिस मींस इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और प्लस tan इनवर्स ऑफ z is equal to pi, so then we can say that x plus y plus z will be equal to x y z। देखो आई कैन, ये एक स्टैंडर्ड कंक्लूजन के तौर पे। अब देखो यही चीज स्कूल में क्वेश्चन के तौर पे पूछेगा, बोल देगा कि if this is true then prove that this is equal to x y z। लेकिन for our purpose we will remember it as a standard result, okay? और अब हम देखो उल्टा भी लिख सकते हैं, if x plus y plus z is equal to x y z, तो देखो then we can also say tan inverse x plus tan inverse y or plus tan inverse of z। Okay, this can be minus pi, 0 और pi। मैं अभी समझा रहा हूं क्यों, ध्यान से देखो। ये x के जगह पे तुम देखो फिर से यहाँ पे देखो वापस रिप्लेस कर दो, तो ये कंडीशन फुलफिल होने का मतलब ये न्यूमरेटर 0। हाँ या ना आंसर दो ताकि हम लोग आगे बढ़ सके, नहीं तो यहीं पे हम रुका रहेगा। हाँ सर। If this condition is fulfilled, it means this is fulfilled। इसका मतलब Yes, इसका sir. न्यूमरेटर 0 है। तो 0 होगा सर। तो tan a plus b plus c 0 कब होता है? In general, whenever a plus b plus c is an integral multiple of pi। देखो ये होना चाहिए, जनरल केस का बात करो। अब बताओ tan इनवर्स x का रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों? 3 इनवर्स का सम है, तो तीनों इनवर्स का रेंज माइनस 3 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में आया। अब माइनस 3 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में क्या क्या पॉसिबल है? इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, माइनस पाई, 0 और पाई, ये है। अब कौन सा एक्सेप्टेबल होगा ये डिसाइड करेगा एक्स वाई जेड। अगर एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव है तो पाई होगा, ठीक है? तीनों 0 है तो 0 भी हो सकता है, और अगर तीनों नेगेटिव है तो आंसर माइनस पाई होगा। तो ये एक स्टैंडर्ड कंक्लूजन हो गया बेस्ड ऑन दिस। हम क्वेश्चन में भी लेके हम दिखा रहे हैं। देखो एग्जाम्पल मैंने दिया, सॉल्व करो।
देखो कुछ नहीं, थोड़ा एडवांस लेवल का थ्योरी पढ़ने से वही क्वेश्चन 10 सेकंड में बन सकता है। और दिस इज इक्वल टू पाई मैंने दे दिया, ठीक है। अब तुमको एक्स के लिए सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ ध्यान दो, पहला वाला कंडीशन देखो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स x, ये पाई है, तो दैट मींस ये कंडीशन फुलफिल होगा कि नहीं। देखो 3 इनवर्स का सम पाई है, तो ये कंडीशन फुलफिल होने का मतलब x प्लस 2x प्लस 3x is x into 2x into 3x। देखो x प्लस y प्लस z, x into y into z, तो दिस मीन्स 6x और ये हो गया माइनस ऑफ 6x क्यूब इज 0, तो 6x into 1 minus x into 1 plus x is equal to 0, तो x equal to 0 minus 1 1। अब बताओ, मैंने अभी जो इसमें लॉजिक बताया, तो अगर ये तीनों पॉजिटिव होगा तभी ये पाई होगा, तो इन तीनों में पॉजिटिव वैल्यू कौन सा है, x equal to 1 है, तो सिर्फ x equal to 1 इसका सोल्यूशन है। देखो अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर वो x इक्वल टू 1 फिर से एक बार बताइए सर कैसे हुआ। मैंने बोला कि ये तीनों पॉजिटिव होगा, तो देख 3 पॉजिटिव का ही ना सम तेरा पॉजिटिव पाई आएगा। हाँ सर। तो यहाँ देखो ये 3 वैल्यू आया, अब यहाँ देख tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 3x, तीनों जब पॉजिटिव होगा तब तेरा वैल्यू पाई आएगा। यस तो सर। -1 0 1 में पॉजिटिव वैल्यू कौन सा है, 1 का सर। तो 1 आंसर होगा। तो देख हाँ सर। ये इक्वेशन तुमको देता तो तुम इसमें भी एक पेज लगाता, लेकिन देख 2 लाइन में आंसर आता है अगर हम इस प्रॉपर्टी को यूज किए। देखो समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। यस सर। आया सर। लिख लिया। यस सर। मिटा दे इसको। हाँ सर मिटा दे। लिख लिया सर। अब देख, अब हम यहाँ पे अगर a प्लस बी प्लस सी को π/2 करते हैं या -π/2 करते हैं, तो देख tan 90 डिग्री कितना होता है, अब ये बोल इनवर्स ऑलमोस्ट खत्म होने आया और तुम tan 90 डिग्री का वैल्यू नहीं बता पा रहे हो क्या, बोलो तो tan 90 क्या होता है, अनडिफाइंड, इंफिनिटी, ऐसा कुछ इंफिनिटी होता है। अब बताओ कोई फ्रैक्शन इंफिनिटी क्या होता है, डिनोमिनेटर 0 सर। होता है। डिनोमिनेटर 0। तो अब डिनोमिनेटर पूरा 0 कर, तो देख रिजल्ट क्या लिखेगा, ये सब को राइट में ले जा, तो देख क्या रिजल्ट ऐसे आता है, tan A tan B प्लस tan B into tan C, ठीक है, और प्लस tan C into tan A एंड दिस इज इक्वल टू 1। देखो क्या ऐसा कह सकते हैं, बोलो डिनोमिनेटर को 0 करोगे तो ये आता है। यस सर। अब यहाँ पे देखो, तो अब यहाँ देखो a प्लस बी प्लस सी अगर π/2 हुआ, तो देखो हम इस रिजल्ट को अब लिख रहे हैं, तो देखो ये कितना हुआ, xy प्लस yz प्लस zx विल बी इक्वल टू 1, x इंटू वाई, y इंटू z प्लस zx। और अगर मैं यहाँ उल्टा लिखूं कि इफ xy प्लस yz और प्लस zx इज इक्वल टू 1, तो देन दिस सम विल बी इक्वल टू π/2। देखो क्या ये भी कह सकते हैं, देखो ये हो गया दूसरा रिजल्ट। हाँ तुम पूरा लिख लो, वो यहां से लेकर यहां तक पूरा लिखो। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन आप भी देते हैं इसका यूज के लिए। If x square plus y square plus z square is equal to r square, then the value of tan inverse of xy by zr plus tan inverse of yz by xr, ठीक है, और प्लस tan inverse of zx
by yr. Now this will be equal to how much? देखो ये है क्वेश्चन, यहां तक लिख लो पहले, उसके बाद सेम लॉजिक लगा और ये क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है।